शाम का समय था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी निगाहें बस एक कमरे की ओर टिकी हुई थीं, जहां बिस्तर पर प्रार्थना बेहोश पड़ी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मानो किसी ने उसकी जिंदगी ही छीन ली हो। घर के लोग डर और बेचैनी में एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा व्याकुल अगर कोई था तो वह था शिवांश। शिवांश की आंखों में डर, बेचैनी और पछतावे का तूफान उमड़ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन प्रार्थना उसकी कमजोरी बन जाएगी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, अगर मेरी प्रार्थना को होश नहीं आया, अगर इसे मैंने खो दिया, तो मैं भी जीकर क्या करूंगा? मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगा। उसकी इस बात ने वहां खड़े सब लोगों के दिल दहला दिए। परिवार वाले हक्के बक्के रह गए। सब सोच रहे थे, क्या सचमुच शिवांश को प्रार्थना से इतना गहरा प्यार हो गया है? इसी बीच जब तनाव चरम पर था, तभी एक चमत्कार हुआ। प्रार्थना की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगीं। उसकी सांसें तेज होने लगीं। और अचानक, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को नया जीवन दे दिया हो, प्रार्थना ने अपनी आंखें खोल दी। पूरे घर में जैसे जान आ गई। शिवांश यह दृश्य देखकर फूटा और दौड़ता हुआ प्रार्थना के पास पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रार्थना भी हैरान थी। उसने पहले कभी शिवांश को इस हालत में नहीं देखा था। लेकिन उस पल में, बिना कुछ कहे, दोनों ने सब कुछ महसूस कर लिया। और फिर अपनी सारी भावनाओं को रोक न पाते हुए शिवांश ने सबके सामने प्रार्थना के कानों में धीरे से कहा, प्रार्थना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। प्रार्थना का दिल खुशी से भर गया। उसकी आंखें चमक उठीं। यह वही शब्द थे जिन्हें सुनने की उसे उम्र भर चाहत थी। वह हमेशा से चाहती थी कि शिवांश उसे दिल से अपनाए। और आज आखिरकार उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे इजहारे मोहब्बत को कमरे के बाहर खड़ी सोनालिका ने सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के नहीं, बल्कि गुस्से और दर्द के आंसू थे। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि अब शिवांश का दिल पूरी तरह प्रार्थना का हो चुका है। और यही सच उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोनालिका ने मन ही मन कसम खाई, अगर प्रार्थना मेरी खुशियों के रास्ते में आ सकती है, तो मैं भी उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। अब या तो वो इस घर में रहेगी, या मैं। उस रात सोनालिका ने तय कर लिया कि वह यह घर छोड़ देगी। लेकिन जाते जाते ऐसा तूफान खड़ा करेगी कि पूरा परिवार हिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर शिवांश अपने फैसले पर अडिग हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वह अब सबके सामने सच बताएगा। बुआ जी और सोनालिका के सामने भी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह यह राज छुपाएगा नहीं। अगली सुबह घर में हलचल मची हुई थी। हर कोई प्रार्थना के ठीक होने की खुशी मना रहा था। लेकिन इसी खुशी के बीच एक डर और अनजाना खतरा मंडरा रहा था। क्योंकि सोनालिका चुप नहीं बैठी थी। उसके दिमाग में बदले की आग जल रही थी। शिवांश ने पूरे परिवार के सामने खड़े होकर कहा, आज मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूं। एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आप लोग चौंक जाएंगे। लेकिन अब मैं इसे और छुपा नहीं सकता। यह सच यह है कि मैं प्रार्थना से प्यार करता हूं। और बिना उसके मेरी जिंदगी अधूरी है। पूरा घर सन्न रह गया। हर कोई हैरानी से एक दूसरे को देखने